मैथ्स क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं रियल नंबर क्लास 10 चैप्टर 1। इसमें हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज की सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का फंडामेंटल थ्योरम हम लोग जानने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में आपने जाना था कि जैसे हम लोग नंबर्स लिखते हैं, जैसे आपके 2, तो 2 आपका 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही हो गया। 4 को हम 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं। उसी तरह जब 253 लिखेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 23 है। तो हम लोग कह सकते हैं ये प्राइम नंबर्स होते हैं। 2, 3, 7, 11, 23 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हम लोग अभी जो हम लोगों ने किया यह प्राइम फैक्टर होता है। चलिए तो हम लोग एक प्राइम फैक्टर देखते हैं। 100 मैंने आपके 1771 का तो ये हो गया 7 × 11 × 23। उसी तरह से हम लोग 5313 का जब हम लोग एलसीएम वो निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो होगा 3 × 7 × 11 × 23। इससे सभी का आप एलसीएम निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को निकालना है। ये जो संख्या है वो आपके सामने है 32,760। जिसको 2 से डिवाइड किया हमने, 2 से डिवाइड करने पे आया आपका 16,380। फिर हम लोगों ने देखा कि लास्ट में 0 है, तो इसको हम लोग फिर से 2 से किया तो आया आपका 8,190। फिर हम लोग आगे गए और हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि आपका यह 2 से डिविजिबल है, तो इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो आपका आया 4,095। तो ये आपका अब 2 से डिविजिबल नहीं है। हमने ट्राई किया 3 से डिविजिबल करने के लिए, तो 3 से डिवाइड हो गया और आपका आ गया 1365। ये हम लोगों ने चेक किया 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये आ गया 455। ये आपके 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करने पे 91 आ गया। 91 जो है 3 से डिविजिबल है और 13 आ गया। यानी लास्ट आपका प्राइम नंबर आ जाना चाहिए, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 × 2 × 2, 3 × 3, 5 × 7 × 13। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं 2 पे पावर 3 × 3 पे पावर 2, 5 × 7 × 13। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 8 9 दिस कैन बी रिटन एज 2 × 3803 × 3607। इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग को काम यह है कि ट्राई करना है, पता करना है कि भाई 3803 और 3607 प्राइम्स हैं कि नहीं है। चलिए तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम फट से समझ लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, ध्यान दीजिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के रूप मल्टीपल के रूप में, यानी कि उसका एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये यूनिक आपका फैक्टराइजेशन होगा अपार्ट फ्रॉम दिस द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। तो इसमें आपका प्राइम फैक्टराइजेशन भी, इस प्रक्रिया को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के इजादकर्ता कौन है, किन्होंने दुनिया में लाया। An unique version of theorem 1.2 was probably first recovered as proposition 14 of book 9 in Euclid's Elements. Before it come to be known as the fundamental theorem algorithm arithmetic. However, the first correct proof was given by Charles Francis Gauss in
his this distinction arithmetica. Carl Francis Gauss is often referred to the prince of mathematician. इनको हम prince of mathematician भी कहते हैं, and is considered one of the three greatest mathematician of all time. आर्किमिडीज एंड न्यूटन के बाद से इनका नाम लिया जाता है. ही हैड मेड फाउंडेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस. तो ये आपके कार्ल फ्रांसिस गॉस हैं. आपको 11 क्लास साइंस में आपको साइंस जब लेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा इनके बहुत सारे थ्योरी है साइंस में, जैसे न्यूटन के हैं उसी तरह से इनके भी हैं. तो हम लोग अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे. यहाँ देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. कंसिडर ए नंबर 4 पर पावर n है. n इज नेचुरल नंबर है. चेक करना है वेदर कि कोई n का ऐसा वैल्यू हो जिसमें n का वैल्यू कोई ऐसा हो जिसको रखने पे आपका इसका वाट कंटेंट 5 हो. ठीक है, चलिए तो हम लोग चेक करते हैं. मैंने कहने का मतलब है कि डिजिट हो वह एंडिंग नंबर 0 हो जाए. तो हम लोग चेक करते हैं कि भाई इसका होगा कि नहीं होगा. तो हम लोग पहले 4 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हो जाता है 2 × 2. ठीक है, अब हम लोग n के अलग अलग वैल्यू पे चेक करते हैं. जैसे n का वैल्यू 2 रखेंगे 3 रखेंगे, हर बार 2 × 2 ही आता है. लेकिन 10 अगर हम लोग 0 कंसिडर करते हैं तो कम से कम 5 एक बार आना चाहिए, जो कि इसमें कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आता है. इसलिए कभी भी आपका किसी भी वैल्यू के लिए n के लिए इसका वैल्यू जो है कभी भी 0 नहीं होगा, ऐसा आप समझ लें. चलिए तो 6 नंबर एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. नए बच्चे हैं तो बेल आइकन प्रेस करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.